नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज की यह क्लास यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपका एग्जाम जो है 8, 9 और 10 जून को है। इसके लिए एग्जाम सिटी और एग्जाम डेट जो है आ चुकी है, यानी कि बच्चों को पता चल चुका है कि किसका एग्जाम किस सिटी में, किस शहर में है और किस डेट को है। तो सभी बच्चे अपनी सिटी और अपने एग्जाम की डेट को देखें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपका एग्जाम किस डेट को है, ठीक है, और किस शहर में एग्ज़ाम है, ठीक है। शिफ्ट तो अभी नहीं पता चली होगी कि किस शिफ्ट में है, लेकिन डेट और सिटी पता चल गई है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका एग्ज़ाम किस डेट को है और किस सिटी में है, ठीक है। तो जिन बच्चों का एग्ज़ाम 8, 9, 10 यानी कि 3 ही दिन एग्ज़ाम है, 2-2 पालियों में, 6 पालियों में, ठीक है। तो उन सभी के लिए यह क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोगों का टारगेट है इस क्लास से 20 से 21 क्वेश्चन सही करने का, ठीक है। इस क्लास में जो है हम जीके, जीएस, हिंदी, मैथ, रीजनिंग सभी के जो है क्वेश्चन कवर किए हैं और ये एग्जैक्टली क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर 4 है। एग्जैक्टली का मतलब है जिस प्रकार से क्वेश्चन पेपर एग्जाम में आएगा, उसी पैटर्न पर, उसी फॉर्मेट पर ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो आप लोगों को इन सभी क्वेश्चनों को उतार कर लेना है और अपना टारगेट नहीं भूलना है। 20 से 21 क्वेश्चन इस क्लास से आपको करने ही करने हैं, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, ठीक है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उन्नति का विलोम शब्द क्या है। हम सभी क्वेश्चन के लिए आपको 10-10 सेकंड देंगे, आप लोग कमेंट करते हुए चलना, तभी आप लोग जो है 20 से 21 क्वेश्चन इस क्लास से कर पाओगे, ठीक है। हमारे आंसर देने से पहले यदि आपका आंसर आ जाएगा, तभी आपको जो है आंसर कैलकुलेट होगा सही में। ईमानदारी से आप लोग खुद करना, मेरे देखने के बाद आप लोग मत बताना कि मैंने सही किया, नहीं। पहले आप बताओ कमेंट करके, तब आपका नंबर काउंट होंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, उन्नति का विलोम शब्द क्या है। उन्नति का विलोम, उन्नति का मतलब क्या था, प्रगति। मतलब उन्नत कोई व्यक्ति जो है प्रगति कर रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब कि मेहनत करके जो है सफलता की ओर जा रहा है। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, उन्नति का विलोम क्या हो जाएगा, तो यह अवनति हो जाएगा। मतलब वो नीचे गिर रहा है, उसकी जो है स्थिति थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे नीचे डाउन हो रही है, अच्छी नहीं रह रही, ठीक है। वो प्रगति नहीं कर पा रहा है। अगला क्वेश्चन, हाथ पर हाथ धरे बैठना का अर्थ क्या है। हाथ पर हाथ धरे बैठने का अर्थ क्या है, काम करना, प्रतीक्षा करना, निष्क्रिय बैठना, आराम करना। तो यह हाथ का हाथ धरे का मतलब होता है निष्क्रिय बैठना, बिना काम के, कुछ काम नहीं कर रहे ऐसे बैठे हो हाथ पे हाथ धरे, तो ऐसा मत करो, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अपना जवाब जो है कमेंट में देते रहना, इसके लिए हमने आपको 10 सेकंड नहीं दिए हैं, ठीक है। आगे से हम 10 सेकंड आपको देंगे, ठीक है। तो यदि आपको इसका जवाब पहले से पता था तो उसके लिए आपका धन्यवाद, और लेकिन कमेंट देना तब धन्यवाद है, ऐसे धन्यवाद नहीं, ठीक है। कमेंट आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए, तब माना जाएगा। अब इसके लिए हम 10 सेकंड आपको देंगे कि राजपुत्र में कौन सा समास है। राजपुत्र में कौन सा समास है। द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है, कर्मधारय समास है। राजपुत्र में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है, कर्मधारय समास है। तो 3 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्व समास है। क्या है, द्वंद्व समास। 10 सेकंड हमने आपको जब पढ़ने लगे समझ लो, तभी से आपका टाइमिंग स्टार्ट हो जाता है, 10 सेकंड आपका पूरा हो गया, ठीक है। तो द्वंद्व समास हो गया, ठीक है। अब हम आपको बता के इस कमेंट, एक बच्चा का कमेंट कर रहा है कि आप जो है टाइम बता के नहीं देते हो, ठीक है। हम बता के देंगे इस पर 10 सेकंड पूरे। क्वेश्चन नंबर 4 है, सुशिक्षित में उपसर्ग है। सुशिक्षित में उपसर्ग है, सु या शिक्षा या शिक्षित या सी। तो आपको हम 10 सेकंड आप दे रहे हैं, ठीक, बता दे रहे हैं, 10 सेकंड आप दे रहे हैं। अब से आपका समझो शुरू होता है, कमेंट कर देना जल्दी से 10 सेकंड के अंदर। तो सुशिक्षित में उपसर्ग है, उपसर्ग होता क्या है, जो लगता है पहले, ठीक है। तो भैया इसमें जब पहले लगता है उपसर्ग, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब बाद में लगे ऐसे भगा दो इनको। एक ही दिख रहा है, आता हो आपको ना आता, के लिए इतना पता उपसर्ग लगता कब है। जैसे आपको पता उपसर्ग पहले लगता है, ये तीनों को हटा दो क्योंकि ये शिक्षा बाद में है, शिक्षित बाद में है, ये सी है तो सी से मतलब हो ही नहीं कि बीच में है, ठीक है। तो इसलिए आपका पहले ऐसे हो जाएगा, ठीक है। आपको आता हो या ना आता हो, इसका जवाब तो आप लोग ऐसे लगा सकते हो, आपको पता होना चाहिए उपसर्ग पहले लगता है कि बाद में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। 1917, 1918, 1919 या 1920। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 5 का सही जवाब हो जाता सी। 13 अप्रैल 1919 को जो है पंजाब में जो है जनरल डायर ने निहत्तों पर गोलियां चलाई थी, ठीक है। निहत्ती गोलियों की बौछार कर दी थी, वहां पर जो है बहुत से लोग मारे गए थे।
ये घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। सी बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। भारत का राष्ट्रगीत है, भारत का राष्ट्रगीत है जनगण मन, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, ये मेरे वतन के लोगों। भारत का राष्ट्रगीत है जनगण मन, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, ये मेरे वतन के लोगों। लो 10 सेकंड हम आपको अब दे रहे हैं, चलो दे रहे हैं। 10 सेकंड में इसका आप लोग जवाब दे देना। उसके बाद 10 सेकंड जो कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम इसका जवाब आपको बता देंगे, ठीक है। तो 10 सेकंड देना हमारा फर्ज है, ठीक है। तो आपके जो है 10 सेकंड अब कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसका जवाब हम बता रहे हैं। वंदे मातरम होता है भारत का राष्ट्रगीत, ठीक है। सभी को पता होगा, सभी लोग अपने आप को 2 नंबर देना, ठीक है, क्योंकि सभी को इसका जवाब पता होगा, ठीक है। भारत के लोग हैं तो भारत का राष्ट्रगीत तो पता ही होगा, राष्ट्रगान भी पता होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी या अम्बेडकर जी। गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी या अम्बेडकर जी। 10 सेकंड समय शुरू होता है अब, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? गांधी जी हैं, नेहरू जी हैं, पटेल जी हैं या अम्बेडकर जी हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक। तो आपका समय 10 सेकंड कंप्लीट हो चुका है। इसका जवाब बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, नेहरू जी जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं। कौन है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक? नेहरू जी। कौन है? नेहरू जी। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, यूरोप, अफ्रीका, एशिया या ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप है, अफ्रीका है, एशिया है या ऑस्ट्रेलिया है। 10 सेकंड आपका शुरू होता है अब। 58 पे आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, 58 पे। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है, ठीक है, आपका समय कंप्लीट हो चुका है। तो हम बता देते हैं, इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। कितने महाद्वीप हैं? 7 या 8, कमेंट करके आपको बताना है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्षों का। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है, कार्यकाल जो होता है वो होता है 6 वर्षों का। कितने वर्षों का? 6 वर्षों का। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? HW में इसका जवाब सभी लोगों को देना है, ठीक है। 8 मिनट तक आप लोगों को सभी को इसको जवाब दे देना है, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। कहाँ चलेंगे? क्वेश्चन नंबर 11 पर चलेंगे। चलो चलते हैं। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 4A। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक कर्तव्य जो है संविधान के भाग 4A में है। किस में है? 4A में है, ठीक है, 4th A में है। 12 नंबर। पौधों में प्रकाश संश्लेषण किसकी उपस्थिति में होता है? क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। पौधों में प्रकाश संश्लेषण किसकी उपस्थिति में होता है? क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो 12 का सही जवाब हो जाता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। किसकी उपस्थिति के कारण? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, टीबिया, रेडियस, ह्यूमरस, HW है। और इसके लिए हम आपको कमेंट में जवाब देने के लिए पूरे 20 सेकंड देंगे, 20 सेकंड से एक भी सेकंड कम नहीं देंगे। आपका समय समाप्त होगा 9:42 पर, ठीक है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है, सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है, ये सब जवाब आप लोगों को कमेंट में देना है, ठीक है। इसी 20 सेकंड के अंदर टाइप करना है और इसका जवाब देना है, ठीक है। आप लोग इसकी ये सारे जवाब बाद में भी दे सकते हो, क्योंकि इसमें हमने ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए, इसका आप लोग जवाब बाद में भी दे सकते हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। कहाँ चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 14 पर। ध्वनि की चाल वायु में लगभग होती है, ध्वनि की चाल वायु में लगभग होती है 340 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड, 500 मीटर पर सेकंड या 700 मीटर पर
सेकंड। ध्वनि में वायु की चाल जो होती है वो कितनी होती है? आपके 10 सेकंड शुरू हुए हैं अब। ध्वनि की चाल वायु में कितनी होती है? 340 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड, 500 मीटर पर सेकंड या 700 मीटर पर सेकंड। तो ध्वनि की चाल जो है वायु में जो होती है वो 340 मीटर पर सेकंड होती है। कितनी होती है? 340 मीटर पर सेकंड होती है ध्वनि की चाल वायु में। अगला क्वेश्चन है, कुंभ मेला मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के किस नगर में आयोजित होता है? कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस नगर में आयोजित होता है? लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज या आगरा? कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस नगर में आयोजित होता है? लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज या आगरा? तो 15 का सही जवाब हो जाता है। 15 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। प्रयागराज में जो है कुंभ मेला लगता है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जो है कुंभ मेला लगता है। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है नीम, पीपल, अशोक, बरगद। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है नीम, पीपल, अशोक या बरगद। तो 16 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बरगद। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष होता है वो बरगद होता है। क्या होता है? बरगद। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष बरगद। अगला क्वेश्चन है, झांसी की रानी का वास्तविक नाम था? झांसी की रानी का वास्तविक नाम था राम लक्ष्मीबाई, मणिकर्णिका या दुर्गावती या अहिल्याबाई? रानी लक्ष्मी झांसी की रानी का वास्तविक नाम क्या था? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम था, क्या नाम था? वास्तविक नाम रानी लक्ष्मीबाई था ना। तो वास्तविक नाम रानी लक्ष्मीबाई का क्या था? झांसी की रानी का वास्तविक नाम रानी लक्ष्मीबाई था या और कुछ था? तो सही जवाब होता है रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक जो नाम था वो मणिकर्णिका था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, मणिकर्णिका। अगला क्वेश्चन है, और ये सभी क्वेश्चन जो हैं जीके जिस नज़र से हैं, आप लोग कंप्यूटर नज़र मत डालना कि कंप्यूटर आप पढ़ा रहे हो, कंप्यूटर नहीं पढ़ा रहे हैं हम। ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं, इसलिए उसका जवाब भी नहीं बताएंगे हम, क्योंकि इससे पहले जो क्लास ली उसमें हम बता चुके हैं। इसका जवाब हम आपको नहीं बताएंगे, कमेंट में देना है आपको, ठीक है। डब्ल्यू डब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या है? डब्ल्यू 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 का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड वाइड वेव, वेव वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वेव वाइड, वाइड वेव वर्ल्ड, ठीक है। ये 4 ऑप्शन हैं, इनमें से आपको एक जवाब देना है, ठीक है। इसका जवाब खुद देना है आप लोगों को, ठीक है। नहीं देना है तो मत देना, कोई जरूर नहीं, क्योंकि ये आपका जो जीके जैसा नॉलेज के हिसाब से कंप्यूटर के दृष्टि से हमने आपको क्वेश्चन नहीं शामिल किए हैं, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ईमेल भेजने के लिए आवश्यक है, ईमेल भेजने के लिए आवश्यक है इंटरनेट, मॉनिटर, कीबोर्ड या माउस? एच डब्ल्यू। जवाब नहीं बताएंगे? एच डब्ल्यू। खुद आप लोग इसका जवाब बताना। कंप्यूटर का स्थायी स्मृति क्या कहलाती है? इसका जवाब भी नहीं बताएंगे, कंप्यूटर नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि आप लोगों को कंप्यूटर लग रहा है, क्योंकि हमारे क्लास में जो है 3 काउंटर कंप्यूटर के ले रहे हैं, 3 क्वेश्चन कंप्यूटर के ले रहे हैं। सभी लोग समझ रहे हो कि कंप्यूटर, तो कंप्यूटर की दृष्टि से इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, ये श्रृंखला पूरी करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पैटर्न पहचानना। सबसे पहले क्या लिखा? 7 लिखा है, 14 लिखा है, 21 लिखा, 28 लिखा। उस पैटर्न समझ आ रहा? पैटर्न समझ आ रहा? 7 दूना 14 दूना 7 दूना 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 35 सात सुना? अच्छा, और कोई पैटर्न देख लो, और कोई पैटर्न तो नहीं आ रहा है ना? पता चले एक पैटर्न लगा दिए, तो यहाँ पे 7 गुणे 2 किया गया है 14, फिर 14, 1 मिनट, ऐड किया गया है, प्लस का 7 गुणा नहीं, प्लस किया गया है। 7 + 7 बराबर हो जाएगा 14, और 14 में +7 किया गया है तो आ जाएगा 21। 21, और 21 में प्लस के 7 किए गए हैं तो 28, 28 में प्लस के 7 किए गए हैं तो 35, ठीक है। तो सही जवाब है 35 सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ही सही है, ठीक है। पैटर्न समझ होना चाहिए कि 7 7 ऐड किया गया, 7 दूना 14, 7 21, 7 चौक 7 पंजे 35, मतलब यह इस प्रकार से भी एक पैटर्न बनना है, आराम से आप कर सकते हो आप। ये जो 7 लिखा है, 7 गुणे 1, 7 गुणे 2, 7 गुणे 3, ठीक है, और 7 गुणे 4, तो 7 गुणे 5 भी हो जाएगा, ठीक है। 7 गुणे 1 में आ जाएगा 7 आपका, 7 गुणे 2 में आ जाएगा 14, 7 गुणे 3 में आ जाएगा 21, और 7 गुणे 4 में आ जाएगा 28, 7 गुणे 5 में आ जाएगा 35, ठीक है। 35 से हो जाएगा, ठीक है आंसर 35 है। आप कोई भी मेथड लगा दो, मेथड बहुत से होते हैं, कोई भी मेथड आप लगा सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि ईस्ट बराबर 1 2 3 4 है तो सीट बराबर क्या होगा? ईस्ट बराबर 1 2 3 4 है तो भैया सीट बराबर क्या होगा? ठीक है,
12 34 1 2 3 4। कुछ समझे भैया? कुछ समझे? कहने का मतलब है ई बराबर 1 बताया गया है, ए बराबर 2 बताया गया है, एस बराबर 3 और टी बराबर 4। तो एस बराबर आपका कितना बताएगा? 3। ई बराबर कितना बताएगा? 1। ए बराबर कितना बताएगा? 2। टी बराबर कितना बताएगा? 4। 31 24 है कहीं? ए। बस कुछ नहीं करना है, बट इसमें खुद बता दिया है कि ई बराबर 1 मान रहे हैं, ए को 2 मान रहे हैं, एस को 3 मान रहे हैं, टी को 4 मान रहे हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ठीक है, 22 का ए या डी। 22 नंबर। 32 होगा 31 होगा, एक बार फिर से देख लेता हूँ, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। देखो यहाँ पर ई को माना गया है, सबसे पहले देखो 4 पे क्या है, यहाँ एस है, एस को तो क्या माना गया है? एस को माना गया है 3, तो 3 लिखो, ये हो गया 3। उसके बाद दूसरे पे आपका ई है, ई को क्या माना गया है? ई को माना गया 1, तो 1 लिखो। तो वैसे भी ये कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल, पहला ही हो जा, पहला सही है। ठीक है, पहला ही सही है। ठीक है, और उसके बाद आगे मिला भी देते पूरा। फिर आपका आएगा ए को माना गया है यहाँ पर, ए को माना गया है यहाँ पर 2, फिर टी आएगा, टी को माना गया है 4। ठीक है, तो ये सही है। कुत्ता पिल्ला बिल्ली बिल्ली। भैया कुत्ता का पिल्ला होता है, तो बिल्ली का क्या होगा? बिल्ली का किटन होता है। क्या होता है? किटन, कीटन। ठीक है, 18% ऑफ 250। 18 लिखो, 100 लिखो, 250 लिखो। ठीक है, एक मिनट एक मिनट, यहाँ पर 5 10 आराम से कट जाएगा। 5 दूना 10, 5 25, 9 कम 9 9 दूना 18, और 9 पंजे 45, 45 है। ठीक है, 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 45। कह रहा है 225 का वर्गमूल क्या होगा? भैया 225 वर्गमूल निकालना बता देते हैं, होता तो जो है हमको पता है, लेकिन हमको निकालना आपको बताएंगे आज। अभी हमने इससे पहले एक क्लास ली थी, तो उसमें बताया था, इसमें बता देते हैं वर्गमूल निकालना। ठीक है, 225 लिखा हुआ है, इससे निकाला जाता है, एक से पहले करोगे, मतलब ऊपर एक है, इन दोनों का गुणा किया जाता है, इनका गुणा किया जाता है। ठीक है, एक बचेगा, इनको जोड़ लिया जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 तरह जाएगा, 1 हो जाएगा, ये छोटा हो रहा तो 5 डाल दो, तो कितनी बचाएगा? कितनी बार जाएगा? 5 बार चला जाएगा है, एक एक 2 हो जाएगा, 5 बार जाएगा, 215। एक मिनट, तो एक ही 2 हो गया, आप उतारोगे तो 5 से करोगे, 5 बार चला जाएगा, एक एक 2 हो जाएगा। उसके बाद किससे गुणा करें? 5 का 25 जितना लोग उससे गुणा किया जाता है 5 से। ठीक है, पचम 25, 5 9 10 2 12, कट गया, ये मुनाफा हो गया 15। इसे वर्गमूल निकाला जाता है। ठीक है, इस प्रकार से सबसे पहले समझ लो, सबसे पहले एक का गुणा करेंगे, एक से, इससे ज़्यादा ना हो, इस पहले वाली संख्या से, इससे तो एक का एक से करेंगे, 2 से ज़्यादा नहीं होगा, एक हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ लिया जाएगा तो हो जाएगा 2। 2 लिख लिया जाएगा यहाँ पर नीचे, यहाँ पर ये 2 लिख लिया गया, और इन दोनों को जो घटा दिया जाएगा, एक बचेगा। एक बचेगा, उसके बाद जब हम एक से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर 12 जब 12 कम पड़ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हम सबसे पहले करेंगे पूरा 25 डालेंगे, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 125 ज़्यादा ना हो, तो एक हटा के 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 125। ठीक है, तो अब आपका डी सही है। ठीक है, डी। तो आज की क्लास में पर समाप्त होती है। आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। ठीक है, मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।